ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए उसके लिए मैंने ये 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 32 इंच की रखी है। 30 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए इसमें हम आगे और पीछे दोनों साइड का गला डीप नेक ही बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हमें 6 से 6.5 इंच ही लेना है। अभी देखिए आर्म होल की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए आधा इंच तो हमारा शोल्डर स्लोप में कट जाएगा, इसलिए हमें आर्म होल 7 इंच का लेना है। शोल्डर हमने 6.5 इंच का लिया है, तो आर्म होल हमें 7 इंच का लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। नॉर्मली हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन इसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। वो क्यों लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं, और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। एक निशान 14 इंच पर लगाना है और एक निशान हमें 20 इंच पर लगाना है। अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी जहाँ पर हमने हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पर भी हमें हिप का 4th पार्ट करना है और यहाँ पर भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो आपकी हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए साइड से हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए जितना निशान हमने हिप के लिए लगाया था उतना ही निशान हमें नीचे की साइड भी लगाना है, यानी कि हिप का 4th पार्ट करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि नीचे की साइड पर भी हमें 12.5 इंच पर ही निशान लगाना है। हिप का 4th पार्ट करके 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए आगे और पीछे का गला हम डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, नहीं तो आपके कंधे गिरने लगेंगे। अभी देखिए आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। पीछे का गला हम ज़्यादा डीप बनाने वाले हैं, तो पीछे का गला हम अभी इसमें ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आगे का गला ही ड्रॉ करना है। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है आगे के गले के लिए। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो बैक आर्म होल से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए जहाँ पर कमर वाली साइड है और जो हिप वाली साइड है वहाँ पर छोटा सा कट भी लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। अभी देखिए क्योंकि हम सिर्फ बैक साइड पर ही इसमें डोरी लगाने वाले हैं, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जो हमने लिया था फ्रंट वाले साइड में उसे कट कर देना है नीचे से ऊपर तक और कमर और हिप की साइड पर छोटा सा कट लगा देना है। जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे कट कर देना है। अभी ये मैंने बैक वाला पार्ट लिया है, तो इसमें हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बैक नेक की जो लंबाई मैं रखने वाली हूँ वो 9 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से बैक नेक की लंबाई 8 इंच, 7 इंच या फिर 10 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 9 इंच की लंबाई रखी है। तो देखिए इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है और नीचे से हमें 3 इंच रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से हम चौड़ा रखेंगे गला, इसलिए नीचे से हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है
और पीछे का गला मैं स्क्वायर शेप में ड्रॉ करने वाली हूँ। तो आगे और पीछे का गला आप सेम भी कट कर सकते हैं। मैंने आगे का गला राउंड ही रखा है और इस तरीके से कटिंग कर देनी है बैक नेक की। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसमें मैं सिंपल लॉन्ग स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग अम्ब्रेला स्लीव भी बना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग अम्ब्रेला स्लीव बनानी है तो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसे कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो आप उसे देखकर लॉन्ग अम्ब्रेला स्लीव भी बना सकते हैं। मैं सिंपल लॉन्ग स्लीव ही इसमें बना रही हूँ। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 23 इंच की रखी है। 21.5 इंच की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 9 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए। और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरीके से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 4.5 इंच की है। मैं थोड़ी सी खुली ही रखने वाली हूँ, आप चाहे तो टाइट भी रख सकते हैं। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो 3/4 स्लीव भी इसमें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारी 2 स्लीव है। चलिए बढ़ते हैं अब स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है। इसे सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और देखिए बैक वाला जो नेक है उसके लिए मैंने स्क्वायर शेप में अलग से पट्टी कट की है। इसे गले के ऊपर रखना है और स्क्वायर शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो गला बुकरम के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद पट्टी की जो तीनों साइड की बॉर्डर है उसे हम इस तरीके से आधा इंच तक फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट नेक पर भी पट्टी अटैच कर ली है और बैक नेक के ऊपर भी मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे जो पट्टी हमने अटैच की है उसके ऊपर। अभी सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट में जो डोरी हमें लगानी है उसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो देखिए शोल्डर पर हमें ऊपर से लेकर 10 इंच पर एक निशान लगाना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको सारे ही निशान लगाने हैं। तो दूसरी साइड के शोल्डर के ऊपर भी आपको ऊपर से 10 इंच पर निशान लगाना है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम टॉप को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और देखिए जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें 3.5 इंच का गैप रखना है। तो देखिए ये गैप आप चाहे तो 3 इंच का भी रख सकते हैं या फिर 3.5 इंच का भी रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। मैंने 3.5 इंच का गैप रखा है। उसके बाद देखिए जो ऊपर हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। देखिए जो हमारी लाइन रहेगी वो 9 इंच की रहेगी। उसके बाद हमें वहीं तक 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगा देना है। ऊपर से 10 इंच का गैप रखा है और 9 इंच की लाइन रखेंगे और 3.5 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए जो दोनों ही लाइन हमें पीछे वाली साइड पर लगाई है वहाँ पर हम लूप लगाने वाले हैं। तो 2-2 इंच के इस तरीके से पतली सी डोरी बनाते हुए मैंने ये लूप रेडी किए हुए हैं। ऐसे आपको 10 लूप रेडी करने हैं। अभी देखिए ये लूप हमें सीधी साइड से लगाने हैं। तो जो 2 लाइन हमने पीछे वाली साइड पर ड्रॉ की थी बिल्कुल वैसी ही लाइन हमें आगे वाली साइड पर भी ड्रॉ करनी है। दोनों साइड पर ऊपर से 10 इंच का गैप रखना है और 9 इंच की लाइन हमें रखनी है। और दोनों लाइन पर हमें 3.5 इंच का गैप रखना है बीच वाली साइड में। और देखिए इस तरीके से सीधी साइड पर भी दोनों लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें 5 लूप्स लगाने हैं। तो उस हिसाब से आपको निशान लगाना है, एक ऊपर वाली साइड पर और एक सबसे नीचे वाली साइड पर। उसके बाद बीच में 3 लूप्स के लिए हमें निशान लगाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो दोनों लाइन पर हमें इस तरीके से लूप के लिए निशान लगाने हैं, बिल्कुल एक जैसे ही निशान लगाने हैं। तो ये निशान आप 4 भी लगा सकते हैं या फिर 6 भी लगा सकते हैं।
उसके बाद देखिए ये जो लूप हमने बनाया है उसे हमने जो निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते रखना है। जो बंद वाला हिस्सा है वो अंदर वाली साइड पर रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर हमें लूप को इस तरीके से फोल्ड करते रखना है। तो देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से लूप को आपको जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर रखना है। और ध्यान रहे जो लाइन हमने ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के ऊपर ही हमें इस लूप को अटैच करना है, इसके ऊपर सिलाई लगाकर। तो देखिए इस तरीके से दोनों ही साइड पर मैंने सिलाई लगाकर लूप्स को अटैच कर लिया है। अभी जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारी कुर्ती नहीं कटनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको कट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है उसे हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है आधा इंच का गैप रखते हुए। जो लूप हमने सीधी साइड से लगाया है वो हमारे इस सिलाई के अंदर दब जाने चाहिए। इसका जो किनारा है यानी कि लूप का जो किनारा है वो हमारी इस सिलाई के अंदर दब जाना चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड पर हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही साइड पर सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं। और आगे की साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम फिनिशिंग से हमारे लूप बाहर आ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और जब हम इसमें डोरी को पास करेंगे तो ये अपने आप ही इस तरीके से सेट हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से हमारे लूप लग चुके हैं, मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये थोड़ा प्रिंटेड फैब्रिक है इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही नज़दीक से दिखा रही हूँ। बाद में हम इसमें डोरी को पास करेंगे। अभी देखिए एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। अभी हमें इसमें स्लीव को अटैच करना है। तो सिंपली हमें स्लीव को आर्म होल के ऊपर उल्टा रखना है और इसमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है और जहाँ तक हमने हिप लाइन के लिए निशान लगाया है वहीं तक हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड की बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे, जैसे हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी जहाँ तक हमने हिप लाइन के लिए निशान लगाया है वहाँ तक इसकी फिटिंग कर लेंगे 1.5 इंच का गैप रखते हुए और इसके चाक को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड के चाक को डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी डबल फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने हिप लाइन तक इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे के चाक को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और दूसरी साइड पर भी मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और चाक को भी फोल्ड कर लिया है और किनारी वाली साइड को भी फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए पीछे वाली साइड पर जो हमने लूप अटैच किए हैं उसमें से हमें डोरी को पास कर लेना है। तो देखिए बहुत ही लंबी सी आपको एक डोरी रेडी करनी होगी, एक पतली सी डोरी आपको बनानी है जिससे कि इसका लुक बहुत ही सुंदर आए। अभी सेफ्टी पिन की मदद से जो ऊपर वाले लूप है उसमें से पहले हम डोरी को पास कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद जैसे हम जिगजैग पैटर्न बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप में हमें इस डोरी को पास कर लेना है। दोनों साइड पर जो लूप हमने लगाया है उसमें से जिगजैग पैटर्न में आपको डोरी को पास कर लेना है। और डोरी की जो किनारी वाली छोर है वहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी लटकन या टेजल्स लगा सकते हैं। मैंने सिंपल फैब्रिक टेजल्स ही लगाए हुए हैं। अभी इस डोरी की मदद से आप टॉप को फिट या फिर लूज भी रख सकते हैं। और फ्रेंड आजकल इस टाइप के टॉप बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।